2022 की आज शुरुआत हुई है। 1 जनवरी लोग आज मना रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड की राजनीति में चाणक्य की भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ नेता इंदर सिंह नामधारी हमारे साथ हैं। आइए बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पहले दिन आपने मुलाकात की, आपके दर्शन हुए, मेरी शुभकामनाएं। पलामू सर 130 वर्षों का हो गया है, क्या कहेंगे? वैसे तो उम्र न जाने कब की है इस धरती की, तब से पलामू होगा, लेकिन पलामू की शक्ल बदलती रही है। पलामू पर राज करने वालों के चेहरे बदलते रहे हैं। कभी अंग्रेज़ों का राज था, कभी मुग़लों का राज था, तो अब लोकतंत्र में अब पलामू गुज़र रहा है। और लोकतंत्र तो जनता का राज होता है। तो मैं सोचता हूँ कि इस जनता के राज में पलामू भी तरक्की कर रहा है, लेकिन जितनी करनी चाहिए थी उतना नहीं हो पा रही है। ये मेरा अपना आकलन है। और विकसित हो सकता है पलामू, सारी गुंजाइश है यदि इसमें थोड़ा ध्यान दिया जाए। और आपने अभी कहा कि 130 वर्ष का पलामू हो गया, तो मुझे याद है कि मैं जब यहाँ पर विधायक था 1992 में, तो शताब्दी मनाई गई थी। तो शताब्दी तो मान लीजिए अब तो 130 साल हुए, लेकिन उसमें शताब्दी थी। तो उस समय के प्रशासन ने, डीसी थे, उन्होंने भी रुचि ली, मैं विधायक था, हमने भी रुचि ली, और जनता ने भी रुचि ली। बहुत से काम ऐसे हुए, जैसे कोयल नदी पर घाट जितने बने हैं उसी दौरान बने। सड़कों का सीमेंटीकरण किया विदाउट गवर्नमेंट एड। जनता से मैं कहता था कि अपने घर के सामने ढालना है सड़क, आपको अपनी सड़क है, बस इतना ही घर के आगे, इतना आप दे दीजिए, सीमेंट, छड़ और बालू, और लेबर का हम लोग अपने इंतज़ाम कर लेंगे। तो इस तरह से बेलवा टेकर की जितनी सड़कें थी, फिर दुकानें बनवा दी। उन्हीं को जिनको बैठना था कहा कि बैठिए, इससे सस्ता एकदम ईमानदारी के साथ बनाकर कि स्टेशन रोड पर। तो बहुत कुछ हुआ और शहर की शक्ल बदल गई। तो मैं समझता हूँ कि अगर 130 साल हुए हैं, मेरा ये मानना है कि हर एक 10 साल पर कम से कम, हर एक साल तो मनाना संभव नहीं है, लेकिन एक शताब्दी के बाद एक कार्यक्रम होना चाहिए कि शहर को कैसे और उन्नत किया जाए। तो अगर आज 2022 है, तो इस 10 सालों में हम क्या करेंगे 2032 तक, ताकि अगला जो आएगी 10 साल की अवधि, तब क्या इसका रंग रूप होगा, उसकी तैयारी की जाए। तो प्रशासन के लोग, अब तो म्यूनसिपैलिटी यहाँ की कॉरपोरेशन बन गई है, मेयर हैं, वो बैठ जाएं, डीसी बैठ जाएं, विधायक और सांसद बैठ जाएं, और एक चॉक आउट करें कि क्या हमको कमियां हैं। क्योंकि वेयर बेस्ट नोज वेयर द शू पिंचेस। जूता पहनने वाला जानता है कि जूता कहाँ काटता है। कभी कभी आपको जूता बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन पहनने वाले को देखिए तो हाथ में लेके चल रहा है। तो मैंने एक दिन पूछा कि क्या है, कहा कि पहनने पर तो काटता है, तो हम हाथे में लेके चल रहे हैं, सुंदर है। इसलिए जनता को पता है कि क्या हमको दिक्कत है। डीसी आएंगे, साल 6 महीना में, 1.5 साल में बदल जाएंगे, लेकिन जो रोज़ देख रहा है कि कहाँ मेरी कमज़ोरी है, कहाँ मुझे दिक्कत होती है, यहाँ भीड़ हो जाती है, यहाँ की सड़क ख़राब है, अगर उनको है तो उनकी मर्जी से योजनाएं बने कि ये बना दीजिए, ये बना दीजिए। और उस समय जनता की मांग पर ही हम अपने कार्यकाल में देते कि हमको ये पहले करना है काम। लेकिन कोई ठेका हो जाए और उसका केवल हम अपना हिस्सा बांध लें, इससे तो विकास नहीं होगा। इसलिए तीनों जो अभी सत्ता में, जिसको कहा जाए एमएलए एमपी, जब तक उनका कार्यकाल है उनको सांसद मद में पैसा भी मिलता है। कुछ काम वो करें, कुछ डीसी करें, कुछ मेयर करे, और उसके बाद मिलकर देखिए तो साल के अंदर में डाल्टनगंज की जो भी कमियां हैं वो सब पूरी हो जाएंगी कि ये भी बन गया, ये भी बन गया। लेकिन बने तो ठीक से बने। लेकिन अगर काम दिखाऊ केवल करना है कि योजना हो गई, तब तो फिर सड़क बन जाती है और महीना 15 दिन के बाद टूट जाती है, तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं और पत्थर निकल जाते हैं, चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए देखना है कि जो काम हो वो कैसे संतोषजनक काम हो। वर्तमान में जो है हेमंत सोरेन सरकार के 2 वर्ष पूरे हो गए।
हेमंत सोरेन सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पलामू को क्या मिला और क्या और मिलना चाहिए? अब देखिए, तो आए थे 10 दिसंबर को ही आए थे शायद, 10 दिसंबर को आए थे। उन्होंने तो कितना 17,000 कितने करोड़ की योजना यहाँ दे दी। और मैंने तो पूरी लिस्ट नहीं पढ़ी है, लेकिन पैसों की कमी तो नहीं है। बहुत से काम उन्होंने गिनाए हैं जो हो रहे हैं, लेकिन आप लोग पत्रकार हैं, उसके डिटेल में तो मैं गया नहीं। फिर उधर रांची में भी उन लोगों ने किया है, जिसमें राज्यपाल भी थे, कि ये काम हम लोग कर रहे हैं। तो प्रचार तो बहुत है काम करने का, लेकिन अब जनता कितना राहत महसूस कर रही है तो जनता से पूछना पड़ेगा। वर्तमान में जो है पलामू 130 वर्षों का तो हो ही गया, लेकिन गर्मी के दिनों में आज भी पलामू के लोग पानी के लिए घूमते फिरते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पानी के लिए जब मैं था तो यहाँ पर 10 टंकी पानी की टैंक जो होती हैं वो पास हो गई थी, उसका काम भी हुआ, लेकिन वो 50% काम हुआ, 50% और होना था। तब तक बदल गया, मैं सांसद बन के चला गया। और अब ये विधायकों का काम था यहाँ पर कि जो बचे हुए टैंकियाँ हैं पानी की बनने वाली थी, जहाँ जहाँ पानी नहीं है वहाँ तक भेजना। लेकिन उस समय एक काफ़ी बड़ी योजना बनी थी, आप देखेंगे रेड़मा में बनी, उस मोहल्ला में बनी, तो फिर उधर मैंने जिला स्कूल में एक टंकी बनी। पहले तो केवल डाल्टनी में स्टेशन के पास एक टंकी थी, लेकिन काफ़ी टंकियाँ मैंने बनाई और पानी उसको बिछाने की कोशिश की, लेकिन वो अधूरा था, उसका एक फेज़ और होना था। अब 2-2, 3-3 विधायक बदल गए, लेकिन वो फेज़ नहीं शुरू हुआ। अब तो उनसे पूछा जाना चाहिए क्यों नहीं पूरा किया आपने, क्योंकि उसमें अमाउंट ज़्यादा हो जा रही थी। एक तो इसलिए कहा कि नहीं, एक फेज़ का अभी आप ले लीजिए, एक फेज़ का हम बाद में करेंगे। अब उस फेज़ पर किसी ने हाथ ही नहीं लगाया। अगर वो उतनी टैंकियाँ और बन गई होती तो हर एक मोहल्ले में पानी जाता और किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए पेयजल की संख्या, क्योंकि ले देकर नदी एकदम बगल में बहती है, और गर्मी के दिनों में भी बालू खोद कर कुआं बनाकर पानी की कमी यहाँ नहीं रहती है, कभी भी नहीं रही और ना रहेगी, और पानी भी शुद्ध आता है। वर्तमान जो स्थिति है सरकार में जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर इस समय चल रहा है। कांग्रेस के नेता जेएमएम पे आरोप लगाते हैं कि जेएमएम जो है कांग्रेस को कमज़ोर करने में लगी है। क्या लगता है वर्तमान जो राजनीतिक स्थितियां बनी हैं झारखंड में, किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये झारखंड में नहीं, गठबंधन की सरकार जहाँ भी बनेगी यहाँ वहीं पर आप ये भावनाएं पाएंगे। कोई ऐसा हो नहीं सकता। सेंटर में भी जब गठबंधन की सरकार बनती है, अब अगर क्या नाम कहते हैं, शिवसेना अगर अलग हुई भाजपा से, तो सेंटर की सरकार के चलते हुई। उनके मंत्री को लिया ही नहीं मोदी जी ने, तो उन्होंने कहा कि जब वहाँ दीजिएगा नहीं और यहाँ पर एक बार आप बनिए, एक बार हम बनेंगे मुख्यमंत्री। तो आज उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं। तो जब गठबंधन हुआ, या तो सबकी बात सुनी जाए कि क्या वो चाहते हैं, क्या यह चाहते हैं, क्योंकि जब जो हेड होता है चलती लोकतंत्र में, तो पावर जो है वो मुख्यमंत्री से ही डेलीगेट होती है, वही कैबिनेट को चुनता है, शपथ लेते हैं लोग, तो पावर तो रहती है मुख्यमंत्री में या प्रधानमंत्री में। तो अगर जो दूसरा गठबंधन है, अगर वो केवल लटक के रह जाता है, साथ में मंत्री हैं लेकिन दिखावे के, तो उनके मन में तो क्षोभ होगा। इसलिए भीतरी क्या स्थिति है, मैं तो उसमें हूँ नहीं मंत्रिमंडल में, लेकिन लोग ये महसूस करते होंगे कि सब हम लोग की नहीं चल रही है, उनकी चल रही है। और जो सत्ता में रहता है मुख्यमंत्री के रूप में, उसकी भी ये इच्छा होती है कि अगली बार मैं अकेले सरकार बनाऊं। वो अपने सब रफ्तार से चलता है, जो साथ जा रहे हो कहते हैं कि हम पीछे छूट रहे हैं। तो ये भावना तो रहेगी, हर गठबंधन में रहेगी। अगर झारखंड में है तो कोई अपवाद नहीं है। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। आप जब इस राज्य में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे, तो आपके साथ सहयोगी मंत्री थी जोबा मांझी, उनको पलामू का 20 सूत्री का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। उनके प्रभारी मंत्री बनने से, चूँकि आपने साथ काम किया है तो काफ़ी एक्सपीरियंस है उनके साथ का, क्या लगता है पलामू को क्या कुछ मिल पाएगा? जोबा मांझी इज़ ए वेरी नाइस लेडी। आपको बताऊं, उनके पति का जब देहांत हुआ था,
हम लोग उनकी मूर्ति, मैंने अपने घर के पास उनकी मूर्ति को लगवाया था। और क्या नाम कहते, वो भी, इनके पति भी बहुत अच्छे व्यक्ति थे। और जोबा भी अपने भी बहुत शांत औरत है और लगन में काम करने वाली है। मैं सोचता हूँ कि पलामू की अगर प्रभारी बनी है और मिलकर, खास करके क्योंकि जो 20 सूत्री या और जो मीटिंगें होती हैं उसमें प्रभारी मंत्री आते हैं, अगर वो ध्यान, तो मैं भी जोबा से बात करूँगा, क्योंकि अगर ध्यान दे दें सारे विधायक, सांसद और मंत्री मन का मिल जाए, तब एक दिशा दी जा सकती है प्रशासन को कि आपको क्या क्या काम करने हैं। ये तो प्रशासन अपनी मर्जी से करता रहता है, लेकिन जब समिति में बैठकर कोई निर्णय हो जाता है कि ये काम पहले होना चाहिए, या कहीं पर भ्रष्टाचार का मामला है, कोई उठाता है विधायक, तो उसके बाद तुरंत कार्रवाई हो, तो मंत्री जो है बैठी रहेगी, तो उसका एक प्रभाव होगा। और मैं समझता हूँ कि बहुत सी जो कमजोरियाँ हैं उनको दूर किया जा सकता है। इसलिए मिलकर मैंने, अगर यहाँ पर लोग काम करें तो शी इज़ ए लेडी ऑफ कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड। क्या लगता है, वो यहाँ की प्रभारी मंत्री बनी है, आपके भी अंदर कोई इच्छा है कि पलामू के लिए वो कुछ ऐसा काम करे, ऐसा कुछ आप रखते हैं क्या? मैं सोचूंगा, देखिए काम तो बहुत से मैंने किए, बहुत अभी दिमाग में ही हैं, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैंने कहा कि जब चुनावी राजनीति छोड़ दी है तब हमको ये नहीं करना चाहिए कि किसका ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, ये सब मैं बहुत परहेज करता हूँ। हमने कहा कि जब था तब तो मैं उस पर रंगा हुआ था, लेकिन अब मैं किसी दूसरे रंग में हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। इसलिए अगर कोई मैं देखूँगा कि बहुत अच्छी योजना जो लोकोपयोगी है, तो मैं निश्चित खुद भी कह सकता हूँ जोबा मांझी को, और जो यहाँ के विधायक हैं वो भी सारे करीब मेरे संपर्क के हैं। इसलिए मिलकर काम करें, मैं समझता हूँ कि तो विकास की गति बढ़ जाएगी। जोबा मांझी जी के टाइम में अगर मेहनत की जाए तो विकास के काम बहुत हद तक किए जा सकते हैं। बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सुन रहे थे, इंद्र सिंह नामधारी हमारे साथ बात कर रहे थे। इनका कहना था कि 20 सूत्री की प्रभारी मंत्री जोबा मांझी बनी है तो पलामू को एक उम्मीद है, और चूँकि उनके साथ का एक्सपीरियंस रहा है, इन्होंने बताया कि वो बहुत अच्छी महिला हैं, और साथ ही साथ 20 सूत्री की प्रभारी मंत्री अगर वो पलामू की बनी है तो निश्चित रूप से पलामू का विकास होगा, ऐसा हम समझते हैं। लेकिन सभी लोगों को, जो स्थानीय विधायक हैं, सांसद हैं, तमाम लोगों को साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन संजीव सिंह के साथ अमितेश रंजन की रिपोर्ट, न्यूज़ 9 झारखंड के लिए। धन्यवाद।